भुवन जोशी जी, आपने सुन लिया, रविंद्र पुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। ये कह रहे हैं अभी तक के कुंभ के इतिहास में इन्होंने किसी राजनेता की मूर्ति वहां पर नहीं दिखी। क्यों लगाई गई? ये कह रहे हैं आप कुंभ जो सनातन का महापर्व है, आप वहां पर सियासत की एंट्री करवा रहे हैं, क्यों? देखिए प्रत्युष जी, आदरणीय नेताजी दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक समाज के भगवान थे, नेता थे। उनको लोग भगवान तुल्य मानते हैं और वहीं उन्हीं के नाम से जो संस्था है उन्होंने लगाने का काम करा, जो अधिकार हमको देश का संविधान देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय नेताजी हनुमान जी के भक्त थे और आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो हमारे अभी मैं जिनके बयान को आप चला रहे थे वो कृष्ण के वंशज भी थे। कृष्ण के वंशज कृष्ण का विरोध कैसे कर सकते हैं? उनको अपने बातों में संयम रखना पड़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नफरत तो दिखाई देती है माननीय नेताजी के प्रति, माननीय अखिलेश जी के प्रति। एक तरफ उनको पद्म विभूषण दिखाने देते हैं और लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग हैं। किस प्रकार माननीय अखिलेश यादव जी के निवास को गंगा जल से धोया गया कि ओबीसी, जन्मजात ओबीसी का अपमान किया गया ऐसे हमारे नेता का, और किस प्रकार आपने देखा कन्नौज में उस मंदिर को धोया गया, शिव मंदिर को, जहां वो पूजा करने गए थे। ये ओबीसी और जो पीडीए की भावना जो जागृत हुई है उनके प्रति ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मैं आपसे पूछ रहा हूं कुंभ में आपने इससे पहले किसी राजनेता की मूर्ति देखी, वहां पर प्रतिमा वहां पर देखी? मैं कह रहा हूं जो देश का जो समय, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं कह रहा हूं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। किसी राजनेता की मूर्ति वहां देखी आपने महाकुंभ? प्रत्युष जी, समाजवादी लोग इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं। वो संस्था संवैधानिक रूप से गठित है और वो उनको अपना भगवान मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। ये करोड़ों लोग देश में और विदेश में माननीय मुलायम सिंह जी के फॉलोवर हैं, उनको मानने वाले लोग। अभी आपने सुना रविंद्र पुरी जी कह रहे हैं कि वहां पर संतों को, साधुओं को चिढ़ाने के लिए वो मूर्ति लगाई गई है। आपने वो देख रहे हैं, इसे देख करके हमें राम मंदिर आंदोलन याद आता है, कैसे गोलियां चली थी। उनके नाम की जो संस्था है वो लगा रही है, उनका संवैधानिक अधिकार है। यही तो है भारतीय जनता पार्टी, जो संविधान को खतरा हम लोग कहते हैं, यही तो संवैधानिक खतरा है कि हम अपने नेताजी के मूर्ति उनके जो संस्था है उसमें भी नहीं लगा सकते। ये के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि संतों से ज्यादा प्रॉब्लम तो बीजेपी को हो रही है, इसलिए हमने रविंद्र पुरी जी को अपने साथ जोड़ा था और उन्होंने बताया कि उनका पक्ष क्या है, वो क्या कहना चाहते थे, उन्होंने अपनी बात रख दी। अब सवाल यह है कि आप कहते हैं मुलायम सिंह यादव को कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, बीजेपी कहती है कार सेवकों की हत्यारी, और आप ही की सरकार उनको पद्म विभूषण से नवाजती है। तो यही बात यहां पर भुवन जोशी भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों बीजेपी का? नहीं, देखिए, किसी नेता को यदि कोई सरकार कोई यदि उपाधि दे देती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके पाप माफ हो जाते हैं। थोड़ा इको हो रहा है, ठीक कर दीजिए। और इतनी तकलीफ यदि इनको है भुवन जोशी जी को तो वापस कर दें, कह दे साहब वापस दे दे सरकार को। ये तो अवार्ड वापसी गैंग के हिस्से है ना, तो ये तो कर देना चाहिए इनको। फिर आपने कोई एहसान नहीं करा के शर्मा जी उनको देकर, वो करोड़ों लोगों के आदर्श है माननीय मुलायम सिंह जी। आप इस तरह फिर ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। एक मंच पे एक सम्मानित व्यक्ति आपका, व्यक्तिगत रूप से मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप हमारे नेताजी के लिए बोलेंगे वापिस ले ले। आपने एहसान करा है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप? जी आप नहीं, बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। आपकी बारी में खामोशी से सुन रहे थे के शर्मा जी। के शर्मा जी अपनी बात पूरी करें। एक प्रत्युष जी बहुत प्रसिद्ध कहावत है जिसको शब्द से नहीं लेना चाहिए, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है। वही हालात समाजवादी पार्टी की इस समय हो गई है। उनको अपनी राजनीतिक कब्र खुदती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। तो वो देश के विश्व का जो सबसे बड़ा महापर्व है, जो महाकुंभ 141 वर्ष बाद लग रहा है, उसके अंदर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी जान रहे हैं, सच कहा उन्होंने कि चिढ़ाने की कोशिश है सब वहां के सनातनी, जो वहां पर 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, उनको चिढ़ाना चाहते। तो ये इनकी जो है दिग्भ्रमित जो इस समय बुद्धि है उसका परिणाम है। और यही नहीं, इनके नेता कहते हैं कि हम वहां जाएंगे, कुंभ में स्नान करेंगे, ठंड से मर जाएंगे। ये बयान है सपा के सांसद का, ये सपा के विधायक का ये बयान है कि वहां पर जो जाएगा स्नान करेगा तो ठंड से मर जाएगा। एक तरफ तो महाकुंभ को जितना अपमानित कर सकते हैं साधु संतों को उतना अपमानित कर रहे हैं ये समाजवादी। ऊपर से ये बात कह रहे हैं
आप कि किस साहब तरह की हमारा भाषा अधिकार है। प्रयोग कर रहे हैं? अरे वो जो क्षेत्र है, पीडीए भैया चुप रहो। पीडीए ने कब्र किसकी खोद दी है? मैंने कहा, पीडीए ने आप कब्र तो आपकी खोद दी है। पीडीए की ताकत जागी है। आप लोग 2024 में आधे हो गए हैं, इसीलिए तो आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक संविधानिक संस्था अपने नेता की, अपने आदर्श की क्या फोटो नहीं लगा सकती? देश और प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? पहली बार डिबेट में आए थे। एक सेकंड भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी काउंटर करने का मौका मिलेगा। एक सेकंड घोर आपत्ति है। के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। संविधानिक संस्था पर बैठकर किसकी कब्र खोदना चाहते हैं? देश जानना चाहता है। भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी वाली बात जबान क्या खराब करेंगे, कब्र खोदने वाली बात करेंगे और आप सुनेंगे। एक सेकंड भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, इतना शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा इतना शोर करेंगे तो। पीडीए ने आपकी कब्र खोद दी उत्तर प्रदेश में 2024 में। आधे हो गए हो। अभी आप इस तरह की आपत्तिजनक शब्द मत करिए शर्मा जी। मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। आप शुद्ध, आप भैया टीवी फाड़ के बाहर आ जाएगा क्या? टीवी फाड़ के बाहर आ जाएगा, लेकिन टीवी फाड़ के बाहर आ जाएगा क्या? गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो प्रोफेसर भुवन जोशी, एक सेकंड। आपने अपने नेता को भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, आराम मेरा से, समय आराम मुझे से दे दीजिएगा।